तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, एक भक्त का प्रश्न आया था, थोड़ा गहरा था और धर्म से रिलेटेड था। वो कहता है कि मैं हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता हूँ और हनुमान जी को बहुत मानता भी हूँ। हर मंगलवार को मंदिर भी जाता हूँ और सेवा भी देता हूँ वहाँ पर। और उसने अपनी बाइक पर हनुमान जी का फोटो और मंत्र वगैरह लिखवा रखा। और उसने क्या कहा कि मतलब कुछ दिन बाद नई बाइक ली थी उसने और बिल्कुल पूजा पाठ करवा के पंडित जी से हनुमान जी के वो सब, और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो पूछ रहा था, मतलब मैंने इतनी भावना के साथ बिल्कुल हनुमान जी को मानता हूँ लेकिन मेरा फिर भी एक्सीडेंट हो गया, क्या इनका प्रभाव होता है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने गुरु मंत्र या इस तरीके के गाड़ी के पीछे और बाइक पर लिखवा लेते हैं लेकिन फिर भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या ये सब मंत्र वगैरह ऐसे उसका प्रभाव कम करते हैं? क्या तुम्हारा क्या? इसी संदर्भ में मेरा भी ये प्रश्न था कि जैसे हम घर पे अपने नज़र बट्टू लगवा लेते हैं या हंडिया लगवा लेते हैं या चप्पल, और ऐसे ही बहुत सारी गाड़ियाँ हमने देखी हैं कि गाड़ी में लगवा लेते हैं लाफिंग बुद्धा, हनुमान जी, लेकिन उनके भी एक्सीडेंट हो जाते हैं और बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं या घर में भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो क्या इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और नेगेटिविटी को क्या रोक पाते हैं? तुम्हारा क्या? मेरा भी था, जैसे समस्या है तो जो हमारा रही क्रिया योग जो आपने ध्यान की विधि निकाली है, तो इससे इसमें मतलब इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। तो भक्तों देखो, पहली बात तो यह नकारात्मक या सकारात्मकता आती है हमारे कर्मों से। अगर हमारे कर्म नहीं है तो जैसे तुम देखोगे हनुमान जी काल में, हनुमान जी के कर्म सारे जो हैं शुद्ध है नहीं? वे आइडियल किस वजह से हैं? अपने कर्मों के कारण। रामचंद्र जी हैं अपने कर्मों के कारण, शिव जी हैं, जो भी हैं सारे के सारे, कृष्ण जी हैं, ये बुद्ध हैं, ये सब अपने कर्मों के कारण शुद्ध हुए। ना कि नहीं तो ये भी एक मूर्ति रख लेते, अपने गुरु की रख लेते, या ये क्रॉस लटका लेते। क्रॉस वगैरह जैसे ईसा मसीह का क्रॉस है उनके बाद में, क्योंकि उस पर वो जैसे सूली चढ़े, तो किस लिए सूली चढ़े? जनता की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। तो वो सिंबल जो हैं वो भलाई के स्वरूप बन गए कि बुराई का स्वरूप उन्होंने बुराई को इस सलीब पर चढ़कर काटा। तो अर्थात ये काटने का जो कारण है ये ईसा मसीह की जो एनर्जी है वो इस पे। हनुमान जी की जो मुद्रा में बैठे हुए, जैसे हनुमान जी गदा लिए बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये सब आशीर्वाद देना उस पर डिपेंड करता कि आप लेने वाले कैसे हो। अगर आपके कर्म खराब हैं और आप पढ़ रहे हो हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, भैरव चालीसा, जो भी है मतलब शरीर मंत्र या गुरु मंत्र, और आपके मन में कपट, तो आप देखो जैसे पुराने टाइम के राक्षस होते थे, तो राक्षस दुर्व्यवहार को लेके, दुर्मनोवृत्ति को लेके, बुरे सारी मनोकामना को लेकर तपस्या करते थे। जप रहे हैं ओम नमः शिवाय और बुरी भावना के बस जैसे शिव जी मिले उनसे हमने वरदान मांगा और उसके बाद में हम क्या करेंगे? विनाश। तो नतीजा क्या हुआ कि विनाश कर। तो यहाँ भी मंत्र जो है काम करे, उन्हें जैसी उनकी मनो इच्छा है वैसी पूरी करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? तो उनकी मनोकामना क्या होगी? वो डिफेंसिव हो गए। डिफेंस के आधार पर हम कोई कर्म नहीं करना चाहते, ना हम अपना कोई कर्म सुधारना चाहते। देखो राक्षस भी वहाँ कर्म कर रहा है, उसने अपनी शराब, औरतें, गोरख धंधा सब त्याग के केवल इतने, जब तक वो शिव जी नहीं प्राप्त हो गए, ब्रह्मदेव नहीं प्राप्त हो गए, वरदान ना मिल गया, तो उसके आचरण में तुम वो देखोगे कोई उसने अपनी तपस्या भंग न करने का कारण नहीं छोड़ा है कि तपस्या मेरी भंग कर दे। कोई नियम से वही पत्तों पे, वायु पे रह के, एक टांग पे खड़े होकर घनघोर तपस्या करी, तो वहाँ कर्म जो है उसने कर्म शुद्धि का करा, उन्हें प्राप्ति का करा है। बेशक दुर्भावना सही उसके पीछे, वो भगवान देखेगा बाद में क्या होता है। तो नतीजा क्या हुआ यहाँ पे? क्या है? कोई कर्म में सुधार नहीं। खूब लूट मार करने के बाद में मान लो कोई चीज़ खरीदी, आपने किस चीज़ से खरीदी, और अब दुर्भावना क्या है? जैसे बाइक पे चलो हनुमान जी लिखवा लिए, गुरु स्टिकर लगवा लिया, या बड़े पंडित जी से करवा लिया। पंडित जी ने भी अपने शुद्ध भाव से करा कि चल मेजमान तेरी बाइक सही रहे, इस तरीके सही रहे। लेकिन जैसे ही हम उस पर चढ़े, बाइक स्टार्ट करी, हमारे मन में भावना क्या है? हमारे मन में दुर्भावना है। हम बाइक शो करते फिर रहे हैं, बहुत तेज स्पीड से चले, एकदम उछाते हुए, उछाल लेते हुए, पता चली कि उछल गए दुनिया से। हैं भाई क्या हुआ? हंसने की बात है, क्योंकि वो ये आती है कि क्योंकि स्टंट करना शुरू कर देंगे और वे मतलब तेज चला के दिखाएंगे, जरूर जाएंगे कहीं पे, स्पीड शो करेंगे। तो लोग जो उसके इर्द गिर्द हैं, जो बाइक को देख के एकदम कहेंगे ये तो बिल्कुल मरेगा, क्योंकि इतनी तेज चला रहा। जैसे पता चली एक हुर्र की बहुत तेज आवाज़ आई है, यह चीज़ एकदम सबकी निगाह पड़ी, क्योंकि आप बड़े प्रसन्न हो, मेरे को सब देख रहे हैं। आहो मैंने बाइक नहीं खरीदी, मेरी बाइक, अरे बाइक को ना देख रहे, तेरे ऐसे कर्म को देख रहे हैं कि तू बहुत तेज उड़ा हुआ जा रहा, यूँ लहराता हुआ जा रहा एकदम। कई सारे
जहाँ से आप स्टार्ट हुए खुद पंडित जी कह देंगे, जैसे ही आपने किक मारी वो कहेंगे बच्चा धीमे चलाइयो, आराम से चलाइयो। हाँ जी भाई पढ़ो जी पाए लागू यूँ करी और आपने किक मार के स्टार्ट कर दी, तेज स्पीड से उठाई, पंडित जी के मुंह से निकली अरे मरेगा कहीं ये अब जजमान जाके कहीं। तो जब जो दरबार में खड़ा वहीं से शुरू हो गए। या आपने पंडित जी पूजा तो करा ली, दक्षिणा के नाम पे आपने वही सब कर दिया कहानी, जो मन की इच्छा है, श्रद्धा है, ये सब है। वैसे मीठा मीठा खूब लाए क्योंकि वो तो तुम्हें और जगह भी बांटना, तो वो विषय। लेकिन जो व्यक्ति है जो जिस कर्म पे है, तो वहाँ दान भी तुमने ठीक से ना दिया, फिर अपना करवा लिया, या फिर क्या काम करा, मंदिर में गए खुद ही कलावा वलावा बांध लिया। हम तो किसी को मानते ना, बस हमने तो एक स्टिकर खरीदा, हनुमान जी का चित्र जय हनुमान करके कर लिया। तो तुम्हें हनुमान जी ने अपनी मोहर ना दी है, ये ध्यान रखो कि तुम्हें कोई तुम्हारे कर्मों से तुमने खुद ही चुरा ली एक तरीके से उनकी मोहर, और अपने आप ठप्पा मार के बैठ गए जय हनुमान, जय गुरुदेव, जय फलाना, जय काली माता, और अपने कोई जो प्राउड फील कर रहे हो कि मैं तो कौन है, मैं किसी को नहीं मानता। तो फिर नतीजा क्या हुआ, जब वो मोहर ही ना मिली, ऊपर से ऑर्डर ही नहीं हुआ, कोई चीज़ तुम्हारी प्रोटेक्शन में है, तुम खाली बैठे हो, समझे, बंदूक लिए बिना कारतूस के, तो नतीजा मारे जाओगे कहीं। तो वही चीज़ यहाँ आती है कि तो आपने स्टार्ट करा, अब कुछ कहेंगे नहीं जी मैं तो बड़े संभल के चलाता हूँ, और तो तू डर रहा है, तू पहले ही इस चीज़ से डर गया कि मैं ज़रूर एक्सीडेंट हो जाएगा। तू खुद ही मेरी बाइक को पिछली बार भी नज़र लगी थी, मेरी बाइक को फलाना हुआ था, इस तरीके से पहले ही आपने नेगेटिविटी धारण कर ली। तो नेगेटिविटी धारण कर ली, नहीं तो वाहन के पीछे लिखा रहता फिर मिलेंगे, वो भी लिखते हैं कि फिर मिलेंगे, काली नज़र वाले तेरा मुंह काला है। तो वो चीज़ क्या है, तो आप हंस रहे हो उसको देख के, भाई काली नज़र वाले तेरा मुंह काला, बे चल ले यूँ करके ऐसे कर दी तुमने, और हुर्र से उसके बगल से निकाल के ले गए हैं बिना उसे, वो कह रहा वो नहीं दे रहा। तो हम कुछ नहीं, नियम को नहीं मानते। तो ऐसे ही भक्ति के नियम है, इनको हम नहीं मानेंगे। केवल हमने हनुमान जी लगा लिए, शिव जी लगा लिए, गणेश जी लगा लिए, बुद्धा लाफिंग बुद्धा लगा लिया, लाफिंग बुद्धा खुद हंस रहे अरे क्या भैया तू जो है ऐसे कर्म तो सुधार ले हैं, तो कर्म नहीं सुधारेंगे हम, तो हम क्या सुधारेंगे, बोले कुछ नहीं, गाड़ी में बैठती आस्तीन खींची, 2 घूंट मारी और अपना जो 2 सुट्टे लगाए और शुरू हो गए अपनी बाइक को दिखाते हुए। तो क्या कर रहे हैं उसमें हमने गाड़ी में करा क्या है, बुरा कर्म। तो हम खुद नेगेटिव थे, नेगेटिव को हमने एक्सेप्ट करा, जितनी नेगेटिविटी थे, तो इसमें अटैक नेचर नहीं है हमारी। देखिए अगर आप सकारात्मक जो जिन्हें बोलते हैं हम तथा कथित वो अहिंसक, तथा कथित सुधारवादी, तथा कथित उन्हें बोलते भीरू, डरपोक, ठीक है, भगवान नहीं डरे, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति आ गई तो फिर भगवान जम के लड़ते थे कोई भी हो, लेकिन अनावश्यक नहीं लड़े करे। ये होती है सात्विक नेचर। सात्विक का मतलब डरपोक, यानी हम तो भैया किसी के पचड़े में पड़ते ना है, हम तो अपने घर में घुसे रहे में, बाहर कोई भी गाली दे भगवान जाने उनको, ये जाने। अरे जब भगवान को ही जानना है तो भगवान जानेगा, तेरा क्या करेगा। तू लोटा उठा के मंदिर जा रहा है या कहीं भी जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, किसी ने भगवान को गाली दी, आरोप लगाया, किसी को अच्छे का, तुमने बस यूँ करके तवा दवा कान पे यूँ करा और निकल गए लोटा उठा के। और ये अगर तुम्हारे बाप को गाली दे दे कोई, या माँ को गाली दे दे, या तुम्हें गाली दे, तुम लोटा ही मारते हो उसके सिर में दाब के। इससे तुम्हें पता चलता तुमने कभी भी भगवान को व्यक्तिगत नहीं माना, तुमने कहा भगवान जाने यार ये जाने, तो फिर भगवान जानेगा, फिर तुझे कभी याद ना करेगा, बोले ये तो निकम्मा कहीं का, ये तो केवल स्वार्थ से आता, बोले लोटा उठा के बस। तो वो जैसे ही तुम उसके पास पहुंचोगे तो एकदम उसके आशीर्वाद नहीं निकलेगा, उसके मुंह से निकलेगा स्वार्थी कहीं का। भगवान जो स्माइल करके बैठे थे, जैसे ही तुम उस पर लोटा गेरोगी या लोटा गेरोगे तो एकदम निकलेगा स्वार्थी कहीं का, बस चल क्रेजी कहीं के, स्वार्थी कहीं के तो तुम अपने मस्त, क्योंकि तुम अपने आप ही मोहर उठा लेते हो, अपने आप लगा लेते हो, अपने आप ही परिणाम लिख लेते हो, और जब परिणाम खराब हो जावे तो बोले लगे भगवान को खोसने हैं, कोई सुधार नहीं। जैसे बहुत से भक्त हैं और त्राटक बताएंगे, ज्ञान बताएंगे, लग जाएंगे समाज ही त्राटक करने पे। अरे भैया फिर क्या कहेंगे, पढ़ी एक सत्संग सुना, हाँ उन्होंने बताया ही नहीं हमें कितनी देर, वीडियो नहीं देखना पसंद करेंगे, सत्संग को नहीं सुनना पड़ेंगे, बस लगे आरोप करने। तो ये आदत होती है, उन्हीं के संग घटनाएं होती हैं ज़्यादातर, कर्म नहीं सुधारेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आपने मकान बनाया, लूट मार के पूरा बढ़िया सा मकान बनाया, खूब अच्छी तरह लूटा जनता, और सबको पता आसपास के पड़ोसियों को कि ये पूरे लूट लाट के इसने मकान बनाया, और फिर तुमने उस पर अंडिया टांग दी कि उनकी नज़र ना लगे। किनकी नज़र ना लगे, अरे जिन्हें लूटा है वो जैसी लूट के आएंगे वो तुम्हारे दरवाजे, तो वो खुद क्या कहेंगे, अबे अब हमारी नज़र ना लगे, तो वो तो कोसेंगे,
खा के हमारे जो है पैसा और कोठी खड़ी करके बैठ गया। और जब हम इसके पास अपना उधार मांगने जाते हैं या जब अपने काम को, तो हमें पट्टे पढ़ा देवे कि भैया आज तो ऐसी स्थिति है, कल को आ जा, परसों आ जा। तो जितनी देर वो तुम्हारे मकान के इर्द गिर्द गुजरेंगे तुम्हारे घर में, तो कोस के जाएंगे, तो वो हंडिया नहीं बचाएगी, ये ध्यान रखो। वो लाफिंग बुद्धा या जो चित्र गणेश जी का कोई नहीं, सब कूच कर जाएंगे। तो इसमें गुरुजी जैसे आप बता रहे हो कि वो पास से गुजरेंगे तो उनकी नज़र लगेगी, अगर उसने बहुत एकांत में मकान बना दिया तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो उसके पास जाएगा कौन भाई? कोई जाएगा ही ना, तो वो उसकी खुद की लग जाएगी। हैं आज हंसी का विषय जो है, क्योंकि मैं उनके मूर्खता के ज्ञान पर हंसे कि जी ऐसा करके लगा लिया। तो जब जंगल में कोई है ही ना तो दिखाएगा किसे? कुछ कोठी बना के फायदा ही क्या? नहीं, दूसरे किसी सिटी में या कहीं बाहर बना ले। अरे तो वहाँ उसके रिश्तेदार तो आएंगे, वो जिनसे संपर्क रख रहा है, जिनसे पैसे का व्यवहार है, वो तो वहाँ भी आएंगे। तो सेम ही बात है, कहीं भी कर ले। जैसे कहे ना, कर्म तो कहीं ना छिपे। जो कर्म है वो गुफा में भी जाके कर्म तो प्रभावी होगा, राजार गुना होगा। क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। मुझे अपने अंदर चोर का पता है कि मैंने कर्म क्या किया। बाहर हम नाट देंगे, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और सब बेकार की बात। लेकिन हम जितना बड़ा वो है उतना ही डरता है वो, ये ध्यान रखो। क्योंकि उसने अपनी आत्मा, जो आत्मा शब्द है, जो तुम हो, उसकी कीमत लगा दी। अब वैसे तो आत्मा अनमोल है और वैसे उसकी मोल है। मोल में तुमने लगा दी 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब। बिक गई तुम्हारी याद किसके हाथ? शैतान के। इसी बोलते हैं अपने बुरे कर्मों के तहत तुमने अपनी आत्मा शुद्ध चरित बेच दिया। कितने कमाए इस बेच के? बोले चेक है, इसे आपने धर दिया कि भाई ये ले, और स्टाम्प मार के दे दिया अपनी मोहर कि मुझे 1 अरब दे दे, 100 करोड़ दे दे, 50, जो भी है उसकी कीमत लगा दी, बिक गई। शैतान के पास जमा। नतीजा आजा। अब जब भी कोई तुम चरित्र की बात करोगे तो तभी तुम नापे जाओगे। इसमें डकैतों के जो किस्से हैं तुम देखोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा बताता हूँ, पीछे सुनते होगे। अब तो खैर तुम्हें छोटे, अब डकैत भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी पुराने टाइम में डकैतों की किस्से आते थे अखबारों में कि उसने लड़की का ब्याह करा दिया, उसने भिखारियों को पैसा बांटा, उसने जो है इसका वो कर दिया, इसको क्षमा कर दिया, उसकी डकैती। और संग में डकैती। अब बड़ा अजीब सा है कि एक डकैत जो धन लूट के आ रहा है, तो उसके क्यों दुआ काम नहीं करी उसके पीछे, है नहीं? तो उसके पीछे भी यही कारण होता दुआ ना काम करने का। क्योंकि भाई भिखारी बैठे, ठीक है, रास्ते में, तो वो भीख पे दिमाग नहीं, क्योंकि कमाएंगे नहीं। उसे एकदम ये सोचेगा आज तो मलकान सिंह या मान सिंह लूट के आ रहा होगा, है नहीं? तो घोड़े की टपर टपर पे दिमाग जाएगा, उनका जीप पे जाएगा, और जैसे ही देखेगा वैसे एकदम ही बैठ जाएंगे ऐसे प्रशंसा करते हुए। वो भाई नोट गिरता चला जाएगा भिखारी। भिखारी फौरन समेटेंगे तेज, क्योंकि उन्हें मांगने की आदत खत्म कर दी, वो तो हराम का खाने लगे। और जो जैसा अन्न वैसा मन और वैसे ही तन। नतीजा क्या हुआ? वे भिखारी और हो गए। तो जाते में पता है वरदान नहीं देंगे उसे, झूठ का वरदान क्या फलेगा? तो वो क्या कहेंगे, भाई कल और यार आज तो मान सिंह डकैत, आज तो जो है, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा, इनका कहने का मतलब बहुत से अच्छे भी हुए हैं बहुत से, लेकिन बात तो यहाँ कर्म का है कि आखिर अंत कैसा हुआ। तो उसमें उस डकैत को दुआ कहाँ देंगे? वो देखेंगे लुटाना कोई आज, मतलब लुटाने के लिए, लुटवाने के लिए प्रेयर और है उनकी। अब समझो, तो वहाँ उसको कोई दुआ नहीं है। जो मतलब किसी की वो कर भी गया, वो गोद भर गया, किसी के ब्याह करा भी दिया, तो जिनके पैसे से कराया वे साफ कर रहे हैं। जो वहाँ देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, अरे कहाँ मौज की है, इस पर कोई कृपा होगी। कृपा नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे इसको ये बड़ा चमचा है इसका, तो जो है अरे इसकी लौंडिया का पता ना भैया, मालिक ही है, क्यों कर दिया इसका ब्याह इसने, है क्यों पैसे दे दिए इसे, कुछ ना कुछ तो चक्कर है। तो कुछ ना कुछ चक्कर है, ये जरूर जासूस होगा हमारे गांव में। जब ये आगे ब्याह करा रहा है तो पता चली कि उसे बद्दुआ और मिली। घर जाते में भैया क्या है, मुफ्त का माल है, हीरे जवाहरात दे गया, उसका कौन सा घर से जा रहा, 2 गोली मारी किसी में, लूट के ले आया और इन्हें दे गया। तो कहीं दुआ नहीं मिल रही इसमें। तो ये जो बजरबट्टू टांगो या कोई चप्पल टांगो या आप जो नींबू हरी मिर्च ये सब टांगो, अगर सद्भावना नहीं है, आपकी दुकान हो या कोई, आप बैठे उसे बजरबट्टू टांग के लूटने को हद है। मतलब आप जो है शैतान और भगवान दोनों पार्टी में हो कि बजरबट्टू टांग दिया, नींबू लगा के मिर्च टांग दी, मिर्च तिलक लगा दिए, और फिर बैठे हो आस्तीन खींच के, कोई हाथों ना रहा मुर्गा, इसे अभी काट डालता हूँ। तो आप जो वहाँ लूटने बैठे हो, क्योंकि नींबू का मिर्च के सारे पैसे तुम्हें निकालने हैं, क्योंकि जो तुमने सुबह सुबह नींबू खरीदा, मिर्च खरीदा, वो भी आपने, वो जो आ रहे हैं लोग अपने कुछ लेने, उनसे पैसे निकाल लिए।
तो आप तो निखालस नेगेटिव हो, तो नेगेटिव का कभी भला नहीं हो सकता। तो इस बात के साथ, क्योंकि ये हास्य का आज सत्संग हो गया। गुरुजी एक और बात आजकल समाज में प्रचलित रहती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे उसे देखो वो तो इतने बुरे कर्म कर रहा है या पाप करता है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, और उसे देखो वो भले कर्म करता रहता है फिर भी कितना परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जो अच्छे भले की परिभाषा है तो मैंने इसमें बता दी। एक होते हैं भीरू, डरपोक। डरपोक कैसे होंगे? वो कर्महीनता होती। हम तो देखिए जी एक्चुअली ऐसा है, ऑफिस में सीधा जाते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें तो सरकार वो देती है तनख्वाह और हम अपने जो है अपने काम से काम मतलब थे। फलाने शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, ये चमचे हैं। तो भैया गुरु तो या भगवान तो बहुत बड़ा, मतलब गुरु और ये महात्मा तो बहुत बड़े चमचे हुए हैं। तो वो क्या काम करेंगे? बॉस जो है, अब बॉस तो बॉस है, तनख्वाह जो तुम्हें आ रही है पहले बॉस के माध्यम से आएगी। बॉस तुम्हारे चरित्र आकलन का करके सर्टिफिकेट बना के आगे भेजता है। बेशक तुम्हारा सिलेक्शन है, चाहेगा 2 मिनट में ट्रांसफ़र कर देगा, तनख्वाह जरूर मिलती रहेगी, कलम मार देगा, नींद सारी पता चली। तो तुम वहाँ चमचागिरी नहीं होती, एक ह्यूमिनिटी होती है, मनुष्यता, उसमें कहाँ से मिले। तो बहुत से होते हैं अखबार वाले की दुकान पर खड़े हो जाएंगे, अब तो उस जमाने काफ़ी कम हो गए, अखबार झाड़ा, कुछ नहीं कर रही सरकार, बकवास ये करी, हम तो बस वोट गिरने भी ना जाएं, अब से जी ना करता हमारा, तो हम तो घर पे लोट लगाते हैं। और ये तो जब भैया जो क्रिमिनल घूम रहा है वहाँ वही है, वो घेरेगा वोट, जब वो वोट घेरेगा तो भैया राइफल का लाइसेंस भी उसका बनेगा, पेट्रोल पंप का भी लाइसेंस बनेगा। तुम बैठे रहो बस ये अहिंसकवादी बन के घर पे। क्रिएटिव बनो, सक्रिय ब्रह्मचर्य जैसे, ऐसी सक्रिय, निष्क्रिय ब्रह्मचर्य किसी मीनिंग का नहीं है, वो नपुंसकता कहलाता। सक्रिय ब्रह्मचर्य से ही एनर्जी जगती है, ऐसे ही सक्रिय बनो। जब ये लिखते हैं सक्रिय कार्यकर्ता, एक है कार्यकर्ता न्यूट्रल, आपने रसीद काटी 50 रुपये लिए अपने घर बैठ के, आपने किसी के में, तो ऐसे मत बनो। तो ये वो लोग होते हैं, और जो एक्टिव होता है, अरे जब तुम शैतान की माई हो या भगवान की, मतलब एक्टिव पर्सन होने चाहिए, लेकिन दोनों पैर में नहीं रखना, ये ध्यान रखो। या तो उधर रहो तो आपकी रक्षा शैतान करेगा, और आप इधर हो तो भगवान करोगे। है तो भगवान के रूप कोई भी चीज़ को लेके। राक्षस भी जब ही मारे गए जब वो दोनों पक्ष में आ गए। पता चली कि जैसे मतलब कोई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि भले के भी काम करने लगे तो भगवान बोले नहीं नहीं देख अब मेरी पार्टी में शामिल मत हो, भला काम मत करे, या तो तू निखालस बुरा हो या अच्छा। तो बुरा और अच्छे करने संतुलन से संतुलन बिगड़ता है आपका। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज़, तो इसका मतलब अमर नहीं हो जाओगे कि बुरा काम करके ही अमर हो जाओगे ना, उसका परिणाम तो मिलेगा, लेकिन ऐसे करके तुम गड़बड़ा जाओगे, ना इधर रहोगे ना उधर। कहने का तात्पर्य ही है। तो अब रहा ये जैसे तेरा प्रश्न था, तो उसमें किसको मिलता है? जैसे मैं पूर्व जन्म में कर आया, अब मैंने जब खूब कमा लिया, कैसे ही भी कमा लिया, तो मैं इसे खाऊंगा। अब खाते टाइम पे तो मुझे देख रहा, अरे ये तो मुसल्लम खा रहा, ये तो अपना मौज की खा रहा, अरे उसका जो जी आएगा ना, उसने कमा रखा वो खा रहा है। अब का जन्म तो हो सकता है उसका खाने में जाए और 2-3 जन्म और कहें, जैसे कहना किसी के बाप ने इतनी प्रॉपर्टी कर ली तो लोग कहेंगे अरे इसके क्या है, इसकी औलाद को कमा के खाने की जरूरत ना है, इसके साहब आराम से खाएंगे। और किसी में देखा खूब कमाया और उसके बाद थोड़े दिन में ठिकाने लगा दिया सब। तो कर्मों का गति के फल से मिलता है। उसने कहीं ना कहीं दान पुण्य चीज़ें भी करी हैं पिछले जन्म में, अब के बैठ के जो उसे मिला है 10 लाख 50 लाख 1 करोड़, वो उसका बचा हुआ है, वो पुण्य बल करी आया, इसलिए उसके इर्द गिर्द कोई बुरी चीज़ नहीं आएगी, बस बैठ के वो खाएगा। उसके टाइम में जो उसने कर्म करे, ना दान करा ना पुण्य करा ना कोई चीज़ करा, नेक्स्ट जो जन्म होगा या आने वाला जो उसका भविष्य होगा, जैसे ही वो पैसा खत्म हुआ उसके बुरे दिन आ जाएंगे। ऐसे बहुत फॉर एग्जाम्पल है इस समय, बड़े बड़े माफिया थे, बड़े बड़े जो है शराब के व्यवसायी थे, लास्ट क्या हुआ, बच्चे जेल में गए और खुद जेल में गए, विधायक रहे और लास्ट में गए, नाम नहीं ले रहा, यहाँ चीज़ों को लेकर समाज में उनको देख के जब कहते थे अरे नहीं सब कुछ ना है, वो इतने हो गए, नीचे से बढ़ गए इतने पर, क्या हुआ अंत देख के गए सब। बहुत सारे इस तरीके के, अब या बाबा हो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, बाबा हो या क्या नाम है नेता हो या कोई सामाजिक व्यक्ति, इसका कोई नहीं। तो क्योंकि बहुत से कर्मों को हमारा अंतर्मन जानता है, हम जानते हैं, बाहरी तौर पर नहीं जानते कुछ चीज़ें वगैरह। तो जो सात्विक है उसका काम सेवा होनी चाहिए, ये नहीं बस मैं तो लूटागिरी आया, जैसे मैंने कही कि स्वार्थी कहेगा भगवान उसे, तो भाई स्वार्थी बनो, मत बनो स्वार्थी का अर्थ जो है स्वयं अर्थी, स्वयं के अर्थ को जानने वाला। और स्वार्थी कौन है? बस मैं ही जो है अपने को, दोनों ही है इसमें छिपे, अपने अर्थ को जानने वाला। जब अपने को जान जाओगे तो सबको जान जाओगे,
और अपने को जब जान जाओगे तो ये जो चाहते हो किसी से अपने प्रति, ऐसा तुम भी व्यवहार करो। जैसे कहेंगे ना कि मैं मीठा बुलवाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा बोलें सब, तो अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करोगे तो बिल्कुल मिलेगा। और अगर तुम्हें, हाँ, इसमें रही क्रिया योग का क्या है? अब रही क्रिया योग का आ गया, क्योंकि विषय थोड़ा बड़ा है। तो रही क्रिया योग जब करोगे आप ध्यान, जैसे आपने रही क्रिया योग करा, उसके बाद जब आप ध्यान करो, जैसे एक टाइम ठहर जाता है ध्यान, तो अपने मकान, अब रही क्रिया योग का एक अर्थ भी है कि आप अपने जो भी कमरे से लेके, जैसे पूजा घर से शुरू, अपने मन की आँख के आगे ले आओ, अपना मंत्र सत्यम सिद्धानीम फट स्वाहा सत्यम सिद्धानीम जपते जा रहे हो। तो जैसे भेज रहे हो ना, तो वो भी अपनी एनर्जी तुम कंटिन्यू ऐसे चलाते हुए पूजा घर में एनर्जी फेंकी, ऐसे करते हुए कमरे में, बेड पे, जो भी आपको दिखा क्रमबद्ध तरीके से सब पे। और फिर ऐसे सोचो कि मैं पूरे मकान के बीच सेंटर में बैठा हूँ, सारा मकान मेरे, जैसा मैं और मेरा मकान एक है, मैं मकान बन गया हूँ। मकान नहीं बन जाता आदमी, मैं मकान के सेंटर में हूँ, मेरे से ऊर्जा निकल रही है और मेरे मकान के चारों में प्रोटेक्शन है, एनर्जी फैल रही है चारों तरफ, समझे, एनर्जी। तो जितनी एनर्जी का प्रताप फैलाओगे सुबह शाम रात को ध्यान को, उतने आपके मकान के चारों में, जैसे तुम्हारे शरीर से एक औरा मंडल निकलता, ऐसे ही अपने से कनेक्ट। मकान से तुम हो नहीं हो, तुमसे मकान है। जैसे एक थ्योरी होती है, अजी मकान के वैभव से हमें गिना जाएगा, नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मकान से तुम हो, तुम ये मानते हो ज़्यादातर, जबकि होता क्या, हमसे मकान है। इसलिए तीर्थ से तुम नहीं हो, तीर्थ पे तुम जाते हो, भक्ति करते हो, इसलिए तीर्थ होते हैं, समझे, ये ध्यान रखो, है नहीं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले मैं वहाँ बैठा था तो वहाँ पे जो है सब लोग चप्पल उतार के जाए करे, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ अगर मैं पटरी पे बैठ जाऊँ तो वहाँ लोग चप्पल उतार, क्योंकि रेस्पेक्ट मेरे प्रति है, विद्या मेरे अंदर है, स्थान में नहीं है। खैर, तो ऐसे ही जब मकान को चारों तरफ से ध्यान करोगे, व्यक्तियों के अपना औरा मंडल में कार्य करोगे, जैसे बहुत से तांत्रिक हैं, किसी स्त्री को वशीभूत कर लेते हैं, पति की बुद्धि खराब कर दी, कुछ भी इस तरीके के बहुत हैं, तो उस स्त्री को हो या पुरुष को, उसे अपने रही क्रिया योग अपने शरीर से लेकर अपने पत्नी में, बच्चों में लगातार जब करेगा तो अपनी एनर्जी अपने अंदर पॉजिटिव, मैं कर रहा हूँ, और आपने किसी पंडित जी को दे दिया, तुम कर लियो, कोई लाभ नहीं होना, ये ध्यान रखें इतना, क्योंकि वो करेगा करेगा ना करेगा गारंटी खुद, और तुम भयभीत रहोगे, तो भयभीत व्यक्ति एनर्जी ग्रहण भी नहीं कर सकता, वो तो ये रहेगा आ ना रही क्या हो रहा। तो आप अपनी एनर्जी डेवलप करें, अपने मकान को सही करें, अपने बच्चों को सही करें, आसपास के एटमॉस्फेयर को भी सही कर सकते हैं, और बस यह रही क्रिया योग। तो रही क्रिया योग तो हर जगह सफल है, ये ध्यान रखें, हर जगह हर कोण पर। समझ में आ गई तुम्हें ये बजरबट्टू वगैरह, तो पॉजिटिव बनो, बस यही है। तो इसी के साथ फिर कोई सवाल लेकर आना, उत्तर दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।